Assalamualaikum. Today I am going to teach history and civics for the student of class 6. So here is the first chapter of civics, that how we run our villages, कि हम लोग अपने villages को कैसे run करते हैं या कैसे govern किया जाता है या उसे कैसे चलाया जाता है. Okay. It is in page number 2 of civics portion. So students are requested to open your book and listen the video carefully. Let us begin the chapter. Communities, both urban and rural, require public utilities such as water supply, electricity, roads, education institutions, and healthcare facilities. These are also called the civic amenities. तो ये सबको सिविक एमिनिटीज़ भी कहा जाता है. जैसे विलेज में रहने वाले लोग हैं, वहाँ की उन लोगों की ज़रूरियत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का होना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होना, रोड्स होना. तो ये सब उन लोगों की है ज़रूरियत है और ये वैसे सिविक एमिनिटीज़ कहा जाता है. तो ये सिविक एमिनिटीज़ को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव का होना ज़रूरी है. तो वहाँ के विलेजेस के रहने वाले लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो ये सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो ये लोकल लेवल पे होता है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेजेस में भी होता है, टाउन्स एंड सिटीज़ में भी होता है. तो टाउन्स एंड सिटीज़ में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होता है, और विलेजेस में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो उसे क्या बोलते हैं, पंचायत. ओके. इन इंडिया द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी अ रूरल एरिया इज कॉल्ड द पंचायत. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या एडवांटेजेस हो सकता है. तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, इन एनी विलेजेस और टाउन इट इज़ द लोकल पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इन द बेस्ट पोजीशन टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. जैसे अभी हम लोग ये स्टडी किए हैं कि वहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर रहे हैं, वहाँ के लोकल पर्सन ही वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है. तो अगर जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रहा है तो वहाँ के रहने वाले लोग अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया. दे आर एबल टू सॉल्व द मोर इफेक्टिवली. अगर वहाँ पे कुछ भी, क्योंकि वो सब कुछ अपने सामने देख रहे हैं. ओके. द सेकेंड वन इज़ the experience of solving them problems make the local people self-reliant and responsible. The enable them to act responsibly during emergencies. जैसे वहाँ पे कोई भी emergencies आता है, कुछ भी problems होता है, जैसे साइक्लोन्स है, फ्लड है, अगर वहाँ पे कुछ भी आ रहा है तो वो लोग इफ़ेक्टिवली और बहुत जल्दी वो लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक स्टेप ले सकता है वहाँ के लोगों को बचाने के लिए. एक प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना बहुत इजी होगा. ओके. एंड द थर्ड पॉइंट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट reduces the work of central and state government by taking the care of civic amenities of the local level. तो अगर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो ये बहुत हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो बर्डन है, जो उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको थोड़ा कम किया जा रहा है. क्योंकि हम लोग को पता है कि इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, और इसे गवर्न करना किसी एक इंसान के हाथ में तो नहीं है, कोई एक इंसान इसे कर भी नहीं सकता है. तो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है. तो अगर लोकल लेवल अपने प्रॉब्लम्स को खुद अगर सॉल्व कर ले रहे हैं, जो उनका सिविक एमिनिटीज़ है, जो उन लोगों की ज़रूरत है, वो खुद सॉल्व कर ले रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो या रोड्स हो, तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो बर्डन है वो कम हो जाता है. अंडरस्टूड. जो उन लोगों का जो वर्कलोड है वो कम हो जा रहा है. तो ये एडवांटेजेस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. नेक्स्ट हेडिंग इज पंचायती राज. In ancient India, villagers managed their affairs through a body called panchayat. The term panchayat comes from the word panch, which was used for the 5 village elders who settled disputes and took decisions. जैसे हम लोग पुराने ज़माने से देखते हुए आए हैं कि अगर उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करता था, जो भी
विलेजेस में जो कुछ मैनेज कर रहा होता है वो कौन था? पंचायत। पंचायत जो वर्ड है वो कहाँ से आया? पंच, और पंच का मीनिंग क्या होता है? 5। तो जो भी उन लोगों का डिस्प्यूट्स था या जो भी प्रॉब्लम्स था तो वो पंचायत उन लोगों का फैसला लिया करता था। ओके, टुडे ऑल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ फॉर रूरल एरियाज और कॉल्ड पंचायत। और अब ये तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अभी भी विलेज लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसको पंचायत ही कहा जाता है। दे फॉर्म्ड एज, ओके, फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। जैसे हम लोगों को पता है, हम इससे पहले डिस्कस किए हैं, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इंडिया में बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। उस स्टेट को और अच्छे से गवर्न किया जा सके, उसे और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, उसको और इजीली हैंडल किया जा सके, तो उसको और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। द स्टेट आर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया है ब्लॉक्स में, और फिर ब्लॉक्स को डिवाइड कर दिया गया है विलेजेस में। तो ये डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेजेस, ये तीनों मिला के क्या बनता है? पंचायती राज सिस्टम। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग को पता है कि स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा ब्लॉक्स होता है, और ब्लॉक्स के अंदर क्या है? विलेजेस है। अंडरस्टूड? तो इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है? पंचायती राज। इन दिस सिस्टम विलेज हैज़ ग्राम पंचायत। विलेजेस में क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ब्लॉक्स में क्या होता है? ब्लॉक समिति और पंचायती समिति। एंड डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? जिला परिषद है। तो जिला परिषद, ब्लॉक समिति एंड ग्राम पंचायत, ये तीनों मिलकर क्या बन रहा है? पंचायती राज सिस्टम। अंडरस्टूड? अब ये पंचायती राज, नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ द पंचायत फॉर्म्ड। द पंचायत at the 3 levels are formed by the members who are elected by the people. For panchayat election, under the panchayat is divided into smaller. पंचायत के इलेक्शंस ऐसे होता है कि पंचायत को इसमें डिवाइड कर दिया गया है स्मॉलर एरियाज़ में। इसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज और वार्ड्स। ओके, और ये जो इलेक्शंस होता है वो 5 years के लिए होते हैं, और इसमें सीट जो है वो रिजर्व किसके लिए होता है? विमेन के लिए सीट रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्व्ड होता है। अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स, लोकल MLAs एंड MPs बिकम द मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति, और जिला परिषद का वो लोग भी मेंबर्स बन सकते हैं। The head of the ग्राम पंचायत of a block became member of a block समिति। अगर जो ग्राम पंचायत का हेड है किसी भी ब्लॉक का, तो वो ब्लॉक समिति became the member of ब्लॉक समिति का वो मेंबर बन सकता है। वैसे ही अगर कोई ब्लॉक समिति का कोई हेड है तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट became the member of the जिला परिषद। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक समिति का कोई हेड है तो वो जिला परिषद का मेंबर बन सकता है। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एक्स ऑफिशियो मेंबर। और ये जो मेंबर्स बन रहे हैं इसे क्या कहा जा रहा है? एक्स ऑफिशियो मेंबर, एज दे बिकम मेंबर बिकॉज ऑफ द ऑफिस पोस्ट दे होल्ड। क्योंकि उनके पास एक पोस्ट है जो वो होल्ड करते हैं। जैसे किसी भी ब्लॉक में जो उसका हेड है, ग्राम पंचायत का हेड है, तो उसका अपना एक पोस्ट है, तो वो ब्लॉक समिति मेंबर बन सकता है। वैसे ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक समिति का हेड है तो वो जिला परिषद का मेंबर बन सकता है। तो उसके पोजीशन की वजह से, उसके पोस्ट की वजह से उसको मेंबरशिप मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोले? एक्स ऑफिशियो। अंडरस्टूड? The state government has a representative in all the panchayat. Okay, it appoints पंचायत सेक्रेटरी टू द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में वो किसे अपॉइंट कर रहा है? पंचायत सेक्रेटरी को। फिर वैसे ही ब्लॉक समिति में वो किसे अपॉइंट कर रहा है? BDO। व्हाट इज द फुल फॉर्म? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर वैसे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब जिला परिषद में वो किसे अपॉइंट कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अंडरस्टूड? These officers ensure the proper functioning of the पंचायत। और ये जो ऑफिसर्स है, पंचायत सेक्रेटरी है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ये देख रहा होता है कि जो कुछ
सही से सब कुछ फंक्शन कर रहा है या नहीं, पंचायत का जो फंक्शन है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत। द पंचायत मेनली वर्क इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल वेलफेयर, वाटर सप्लाई, रोड्स, कॉटेज इंडस्ट्री एट्सेट्रा। ये सब पंचायत का जो मेन काम है वो ये एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर हो गया, या एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना, या वाटर सप्लाई करना, ये सब उसका काम है। इसके अलावा अब ये सब कुछ वर्क करने के लिए, मैनेज करने के लिए पैसा कहाँ से, इनकम कहाँ से आता है उन लोगों के पास, तो दे गेट सम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को फाइनेंस करता है, उन लोगों को पैसा देता है। इसके अलावा दे ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस पे किया जाता है वहाँ से भी उन लोगों का इनकम होता है, जिससे वो अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। ओके।